छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। तो मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में आगामी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की बागडोर संभालने वाली है और इस प्रदेश की बागडोर को संभालने के साथ ही लगातार प्रदेश में विकास की तरफ अग्रसर रहने वाली है। अब कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के तौर पर सरकार आने के बाद स्थायित्व की स्थिति आने वाले चुनाव से पहले रहती हुई दिखाई देगी। 126 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में सत्तासीन होती हुई नजर आने वाली है। हमारे सहयोगियों से चर्चा करते हैं, लगातार वे चुनावी कवरेज करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे कि कहां किस तरह की स्थितियां हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील हमारे साथ हैं और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद, आपसे ही जानना चाहेंगे इस वक्त आप किस क्षेत्र में हैं और वहां का क्षेत्रीय दबदबा किस तरह का रहा। ग्वालियर की संभाग का अगर जिक्र किया जाए तो 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में कितनी कितनी जाति दिखाई दी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दरअसल जो चुनाव था वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं महत्वपूर्ण कहा जा रहा था तो फिर वो ग्वालियर चंबल संभाग में ही कहा जा रहा था। और ख़ास बात ये भी थी कि ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज़्यादा 16 सीटें थीं। हालांकि इन सीटों में कुछ अच्छी और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी के लिए थोड़ा सा, हालांकि भले ही पूरा जो ओवरऑल इलेक्शन है उस लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ सबसे चर्चित चेहरे और बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी नेता हैं उनके नतीजे, जो चुनाव के नतीजे हैं वो हार की ओर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। कुछ नाम जैसे मसलन अगर हम इमरती देवी सुमन का बात करें तो उनका जो डबरा से चुनाव है तो वो इस तरीके से चुनाव रहा कि शुरुआत से लेके और अब तक जो आखिरी दौर की जो गिनती है वो चल रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं आगे हुई, फिर पिछड़ती हुई नजर आई, फिर आगे हो। अब अंततोगत्वा जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके की स्थिति जो मुन्नालाल गोयल हैं, जो ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके साथ भी है। हालांकि प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर ली है और प्रद्युमन सिंह तोमर का दबदबा यहाँ ग्वालियर में एक तरीके से कायम रहेगा। वहीं भांडेर की अगर हम बात करें, जो दतिया की इकलौती सीट थी, तो भांडेर से भी मुकाबला ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो, लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय हुआ भी अगर तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ा और रक्षा संतराम सिरौनिया वहां से जीती हैं, क्योंकि महेंद्र बौद्ध जो पहले कांग्रेस में ही थे वो बगावत करके बीएसपी से खड़े हो गए थे, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को उठाना पड़ा। तो इसका एनालिसिस इस नजरिए से देखा जा सकता है। मुरैना के बारे में जो हमारे सहयोगी हैं वो बता ही रहे थे, मनोज और दुष्यंत दोनों ही के वहाँ की रवायत रही है दरअसल के जो मंत्री हैं वो दोबारा से चुनाव नहीं चलिए कहीं ना कहीं ये जो